आपको तो अल्लाह ताला ने मुअल्लिम इंसानियत बना के भेजा है, आपने खुद इस मनसब को अपने साथ मंसूब किया। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अल्लाह ताला ने मुझे अखलाक की तकमील के लिए मुअल्लिम बना के भेजा है। आप मुअल्लिम इंसानियत हैं। सहाबा इकराम को जब आप ताल्लुम करते थे, आपको सिखाते थे, आपको डिलीवर करते थे, आपको कम्युनिकेट करते थे सहाबा को, तो आपका अंदाज बड़ा खूबसूरत होता था। उसमें एक अंदाज और एक उसूल जो है हुजूर का, वो मैं आपको आज बताता हूँ। हुजूर सवालिया अंदाज इख्तियार करते थे, सवालिया अंदाज। ये तमाम असातिज़ा और तमाम तलबा जो हैं इस बात को समझें और इसको अपनी तालीमी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। इससे बहुत बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है, बेहतर तरीके से तलबा को इल्म जो है वो डिलीवर किया जा सकता है, एक उनको ट्रांसफ़र की जा सकती हैं चीज़ें। तो हुजूर क्या फरमाते थे? हुजूर के सवाल करने के भी दो तरीके थे और सहाबा के जवाब देने के भी दो तरीके थे, बड़े खूबसूरत हैं, ज़रा सुनिएगा। हुजूर सवाल यूँ फरमाते थे कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो, और दूसरा सवाल का अंदाज ये होता था, क्या मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं? अच्छा, जवाब सुनिए सहाबा इकराम के। तो सहाबा इकराम क्या कहते थे? या तो पहला जवाब ये होता था, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, बस अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, यानी हम नहीं जानते। या फिर दूसरा जवाब ये होता था, जी हाँ या रसूल अल्लाह, इसको हमारे यहाँ ये कहा जाता है, इसके बारे में लोग ये कहते हैं। तो इसी तरह का एक सवाल और उसके जवाब, आपके अंदाज़े ताल्लुम की ये एक बेहतरीन मिसाल है जो एक रिवायत में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हज़रत अबू हफ्सा या इब्ने अबी हफ्सा फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ़ फरमाते, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन का भी हल्का लगा हुआ है। तो आपने उनसे सवाल किया कि क्या तुम रकूब के बारे में जानते हो? तो सहाबा इकराम ने उसका जवाब दिया कि जी हाँ या रसूल अल्लाह, हम जानते हैं रकूब के बारे में। रकूब उस शख्स को कहते हैं जो लावलद हो, और लावलद कौन है? जिसकी औलाद कोई ना हो, जिसका बच्चा बच्ची कोई ना हो, बे औलाद। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब सुन के इरशाद फरमाया कि रकूब असल में वो है कि जिसकी औलाद तो हो लेकिन वो उसके किसी काम की ना हो, यानी औलाद से उसे कोई फ़ायदा ना मिलता हो। जैसे हमारी ज़ुबान में कहते हैं सारे निखट्टू हैं, कोई काम नहीं आता वालिदैन के, कोई बाप की आंखें ठंडी नहीं करता। तो ऐसी औलाद को जो अपने वालिदैन के काम नहीं आती, और वो शख्स जिसकी औलाद ऐसी हो, उसको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकूब फरमाया है। तो दूसरा सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सालूक किसे कहते हैं? तो सहाबा इकराम ने बताया, या रसूल अल्लाह, सालूक से मुराद वो नादार, तंगदस्त, फ़कीर आदमी है जिसके पास माल ना हो। हुजूर ने फरमाया कि हकीकी कल्लाश वो है, हकीकी फ़कीर और हकीकी तंगदस्त तो वो है कि जिसके पास माल तो है लेकिन जब उससे कुछ तलब किया जाता है तो वो किसी को देता नहीं है। यानी ऐसा कंजूस आदमी जिसके पास माल मौजूद है लेकिन अल्लाह की राह में नहीं देता, अपनी आल औलाद पे खर्च नहीं करता, जहां खर्च करने के मौके हैं वहां खर्च नहीं करता। तो फरमाया असल फ़कीर, असल तंगदस्त, असल कल्लाश तो ये है। फिर तीसरा सवाल आपने फरमाया मिर्गी किसे कहते हैं? तो सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये एक आर्ज़े का नाम है, एक बीमारी का नाम है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका भी बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाया कि मिर्गी असल में ये है कि कोई शख्स गुस्से से बेबस हो जाए और इस पर हज़यानी कैफियत तारी हो जाए। अब इससे क्या मुराद है कि वो मिर्गी में भी इंसान इसी तरह बावला हो जाता है, बेसुध हो जाता है, और गुस्से के अंदर भी इंसान बावला और बेसुध हो जाए। तो फरमाया ये भी मिर्गी वाला है। फिर मिर्गी वाले में और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। और इसी तरह सालूक जिसके पास बहुत ज़्यादा माल है और एक वो आदमी जिसके पास कोई माल नहीं है, फरमाया कि ये दोनों बराबर हैं। यानी जिसके पास नहीं है वो भी सालूक और तंगदस्त और कल्लाश है, और जिसके पास बेबहा माल है लेकिन वो खर्च नहीं करता, इसकी वजह से ये भी सालूक है। और इसी तरह वो इंसान जिसकी औलाद नहीं है वो भी रकूब और लावलद है, और जिसकी औलाद है लेकिन उसके काम नहीं आती, उसकी खिदमत बजा नहीं लाती, अपने वालिद की आंखें ठंडी नहीं करती बल्कि उसको तकलीफ में मुब्तला रखती है, तो फरमाया कि ये शख्स जो है ये भी रकूब है। तो इसलिए इसके अंदर बड़ी गहरी बात है, बड़ी गहरी बात है। तीनों लफ्ज़ों के अरबी में माना मौजूद हैं और वही माना है जो सहाबा इकराम ने बताए, इसके अलावा और कोई माना नहीं है। लेकिन हुजूर ने इसके अंदर जो हिकमत और बसीरत इरशाद फरमाई है, इसके ज़रिए से हुजूर ने जो पैगाम दिया है नाफरमान औलाद को और कंजूस इंसान को
और गुस्सा करने वाले इंसान को वो बहुत बड़ा पैगाम है। इसलिए अपने वालिदैन की इज्जत करें, अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनको औलाद वाले होते हुए भी लावलद ना बनाएं। और इसी तरह अगर अल्लाह ने माल दिया है तो माल के होते हुए अल्लाह की राह में खर्च करें, सही जगह पे खर्च करें, कुंजूसी करके, बखीली करके आप सालूक ना बने। और तीसरा, गुस्से के अंदर खुद को कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि गुस्से की हालत में आप ऐसे हो जाओ जैसे मिर्गी वाला इंसान होता है। तो इन तीनों चीज़ों को समझिए, इस पर अमल कीजिए और हुजूर के अंदाज़े ताल्लुम पे सर धुनिए। इन तीनों लफ्ज़ों का माना देखिए, जिस चीज़ से बचने का कहा गया है उससे बचिए, और जिस चीज़ के करने का कहा गया है उसको करिए। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।